नमस्कार दोस्तों, लॉजिक लूम 4.0 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पॉलिटेक्निक में अगर प्रवेश चाहिए तो आपकी योग्यता और अर्हताएं क्या होंगी, आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं, प्रवेश परीक्षा की तैयारी करके अपने उच्च शिक्षा के सफल मार्ग पर आप कैसे अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं। हम इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी, उसके कोर्सेज और आपके करियर को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, इस सफलता की यात्रा में हम सब मिलकर होंगे लॉजिक लूम 4.0 पर। तो बने रहिए, साथ चलें और सीखते रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आप अपने करियर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहें। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि आप पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्सेज और किस किस ग्रुप के अंदर कौन से कोर्सेज होते हैं, इसकी हमने जानकारी दी। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल में ये बताएंगे कि इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपकी अर्हता क्या चाहिए। क्योंकि अभी तक हमने ये बताया है कि 10th 12th ITI और ग्रेजुएट सभी तरह के छात्र इसमें विभिन्न तरह के कोर्सेज में प्रवेश पा सकते हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं यहाँ पर, हमने उसकी भी चर्चा दूसरे वीडियो में की। आज के वीडियो में बात करेंगे कि उसकी अर्हताएं क्या होंगी, योग्यताएं क्या होंगी, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन से कोर्स में आप जा सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो अपने पिछले वीडियो में सबसे पहले हमने ग्रुप बताया था आपको ए ग्रुप। तो ए ग्रुप में अगर आप देखें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ग्रुप आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के लिए है। इसकी अवधि 3 वर्ष की है। इसकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, मिनिमम 35% अंकों के साथ। यानी कि आप 10वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं या आप इस वर्ष 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, तब भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि अगर आप यहाँ पर इस एंट्रेंस में प्रवेश परीक्षा में पास हो जाते हैं और कोई कॉलेज आपको मिलता है तो आपका हाई स्कूल में पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा प्रवेश परीक्षा में विषय तथा प्रश्नों का प्रतिगत खंड एक। अब जो प्रवेश परीक्षा होगी आपकी एंट्रेंस होगा, इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि एंट्रेंस में आपको क्या तैयारी करना है। तो अगर आप ए ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें आपके 2 खंड होंगे, 2 सेक्शन होंगे आपके एंट्रेंस में। एक गणित का होगा और दूसरा जो खंड होगा उसमें भौतिक और रसायन यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स होंगे और पहले में मैथ होंगे। तो जितने टोटल प्रश्न होंगे उसके 50% प्रश्न गणित में से होंगे और बाकी के 50% जो प्रश्न है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से होंगे। तो आपको जो तैयारी करनी है, 10वीं कक्षा में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री यानी जो साइंस पढ़ी है, विज्ञान, तो उसकी तैयारी करनी है और गणित की तैयारी करनी है। उन्हीं में से ही प्रश्न आएंगे। 10वीं के लेवल का ही आपका एंट्रेंस होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करें। उसके बाद जो दूसरा जो ग्रुप था वो हमने बताया था बी ग्रुप, जो था एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। हमने बताया जो छात्र अपना भविष्य कृषि के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं वो 3 वर्षीय कोर्स करेंगे। और 3 वर्षीय कोर्स के लिए आपकी जो योग्यता है वो 10वीं कक्षा कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। हाई स्कूल परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण होकर यदि इंटरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण है तो भी अभ्यर्थी ग्रुप हेतु पात्र होगा। यानी 10वीं कक्षा में आपने कृषि के साथ किया हो, अग्नि एग्रीकल्चर का आपके पास कोई कोर्स रहा हो। अगर आपने 10वीं कक्षा एग्रीकल्चर के साथ नहीं की है लेकिन अगर आपने 12th किया और 12th में आपके पास एग्रीकल्चर का कोई विषय है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें जो प्रश्न होंगे, खंड 1 में गणित के 50% प्रश्न और खंड 2 में भौतिक विज्ञान तथा रसायन तथा कृषि। यानी कि इसमें अब कृषि एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट के कुछ प्रश्न और ऐड हो जाएंगे। यानी कि जो दूसरा सेक्शन होगा, 2 सेक्शन होंगे आपके पेपर के, खंड 1 और खंड 2। तो खंड 1 तो गणित का होगा जिसमें आधे प्रश्न गणित से होंगे और बाकी के जो आधे प्रश्न होंगे वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा कृषि के विषय से होंगे। तो ये तीनों से मिलाकर होगा। तो जो छात्र एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो आपकी इसी हिसाब से तैयारी करेंगे, इन्हीं प्रश्नों का तैयारी करेंगे। उसके बाद अगला जो ग्रुप आता है वो आता है सी ग्रुप। सी ग्रुप में अगर आप देखें तो सी ग्रुप में हम बताया आपको फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, गारमेंट टेक्नोलॉजी, जो हमने टेक्सटाइल डिजाइन बताया था, फैशन डिजाइन एंड टेक्सटाइल डिजाइन। ठीक है, पहला सब्जेक्ट इसमें है, जो 3 वर्षीय कोर्स है। 10वीं कक्षा चाहिए इसके लिए 35% अंकों के साथ में। दूसरा जो है इसमें वो होम साइंस है, 2 वर्षीय कोर्स है। इसमें भी 10वीं चाहिए 30% अंकों के साथ। तीसरा है वो टेक्सटाइल डिजाइन है, ये 3 वर्षीय है, इसमें भी 35% अंकों के साथ 10वीं चाहिए। चौथा जो है वो टेक्सटाइल डिजाइन है, ये 3 वर्षीय है, इसमें भी 10वीं
35% अंकों के साथ चाहिए। इसके अगर पेपर की बात करें तो अंग्रेजी एवं हिंदी कॉम्प्रीहेंसिव 20%, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस 50% और जनरल अवेयरनेस 30%। यानी आपको इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी करनी है, रीजनिंग की तैयारी करनी है, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस। यानी इसका जो पेपर होगा वो नॉर्मल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसा नहीं होगा, इसका पेपर अलग होगा। इसमें रीजनिंग होगी, कॉम्प्रीहेंशन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। उसके बाद डी ग्रुप जो आता है, उसमें हमने डी ग्रुप में आपको दो कोर्स बताए थे, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये दोनों ही कोर्स 2 वर्षीय हैं। इसके लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों का अनुवाद है। इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए इसके लिए मिनिमम, और ये ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय होना जरूरी है इसमें, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में। इसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बात करें, इसके लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी एवं हिंदी कॉम्प्रेंशन 30% आएगा इसमें, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस 35% आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10% होगी, जनरल अवेयरनेस 25% होगा। तो ये इसका एंट्रेंस की तैयारी आपको जो करनी है, इस तरीके से जो प्रश्न पत्र आएगा उसका ब्रेकअप होगा। इसके बाद ई ग्रुप हमने बताया था आपको, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। इसके लिए इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिकी और रसायन अनिवार्य के साथ गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति और जंतु विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण हो। यानी आपकी इसमें 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, जो परीक्षा भौतिकी और रसायन अनिवार्य के साथ, यानी भौतिकी फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें जरूरी है होना, इसके साथ गणित और जीव विज्ञान में से कोई एक हो सकता है। उसके साथ अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें आपके खंड 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री 50% प्रश्न इसके होंगे, और खंड 2 में 50%, जो खंड 1 होगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, और खंड 2 में जो बायोलॉजी या गणित में से कोई एक 50% इसके होंगे, बायोलॉजी या गणित। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी एफ जो हमने बताया था वो टिश्यू कल्चर में बताया था, 1 वर्षीय कोर्स है ये। इसमें बीएससी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण हो। इसमें बीएससी होना चाहिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ। रसायन शास्त्र 50%, यानी केमिस्ट्री में 50%, जंतु विज्ञान में 25% और वनस्पति विज्ञान में 25%। ये इसके पेपर का विभाजन रहेगा। जो प्रश्न आएंगे उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जिसमें ज्यादा प्रश्न है उसको ज्यादा वेटेज देना, उसको ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। इसके बाद अगला ग्रुप जो था वो जी ग्रुप था, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए था। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो पीडीसीए पीजीडीसीए कोर्स है वो 2 वर्ष का है। बाकी सारे जो कोर्स आप देख रहे हैं इसमें सभी 1 वर्ष की कोर्स है। इन सभी के लिए जो अहर्ता है उसमें स्नातक उपाधि चाहिए, यानी ग्रेजुएशन चाहिए। और इसमें जो पेपर रहेगा वो अंग्रेजी कॉम्प्रीहेंशन 20%, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15%, रीजनिंग 30%, जनरल इंटेलिजेंस 20%, जनरल अवेयरनेस 15%। इस तरह से ये पेपर का ब्रेकअप रहेगा। इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसके बाद आप देखें कि इसके बाद पीजी डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी 1 वर्षीय है। पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, ये 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष के पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, ये दोनों पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 2 वर्ष के। बाकी अधिकतर कोर्स आपके 1 वर्ष के हैं। तैयारी उसकी नेक्स्ट जी ग्रुप में लास्ट, अगर हम बात करें लास्ट ईयर तक, तो जी ग्रुप के अंदर केवल 13 कोर्सेज थे। इसमें 4 कोर्सेज और इस वर्ष से नए ऐड हुए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो 14 नंबर पर जी ग्रुप के अंदर पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी है। ये 1 वर्ष का है, आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये 1 वर्ष का है। इसमें भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, ये 1 वर्षीय है। और पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये भी 1 वर्षीय है। तो जी ग्रुप के अंदर ये 4 नए कोर्स ऐड किए गए। तो जो भी छात्र इस बार जी ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं वो इन नए लेटेस्ट कोर्सेज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। अभी की एक ही तरीके से करनी है आपको। उसके बाद एच ग्रुप आता है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये 3 वर्ष का कोर्स है। इसमें 12वीं पास चाहिए 35% अंकों के साथ। इसमें जो आपका पेपर रहेगा वो रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन 25%, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड 25%, अंग्रेजी 25%, सामान्य ज्ञान 25%। तो ये एज ग्रुप के लिए है। जो भी छात्र आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नवीनतम वीडियो और उसकी सूचनाएं आपको लेटेस्ट आप तक प्राप्त होती रहे।
इसके बाद जो ग्रुप आता है वो आता है आई ग्रुप। आई ग्रुप में हमने आपको 3 कोर्स बताए थे, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एवियोनिक्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स। तो इन सब में देखें तो इसमें आपको 10+2 इंटरमीडिएट भौतिक रसायन एवं गणित विषयों के साथ, यानी इसमें 10+2 चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ अथवा समकक्ष तथा भौतिक रसायन एवं गणित में 50%। ठीक है, समकक्ष तथा भौतिक और रसायन एवं गणित में 50%, यानी इन तीनों विषयों में 50% अंक जरूरी है। खंड 1 फिजिक्स खंड और केमिस्ट्री 50% रहेगा, खंड 2 में गणित 50% रहेगा। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में एग्रीगेट अंक अनिवार्य ग्रुप फर्स्ट हेतु किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति पात्र होंगे। ग्रुप आई हेतु किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति पात्र होंगे। एग्रीगेट अंक इसके लिए अनिवार्य है। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स है ये आई ग्रुप में। इसके बाद आता है आपका के ग्रुप, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए, जिसे हम लेटरल एंट्री बोलते हैं, ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। इसके लिए इंटरमीडिएट अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान ऑब्लिक व्यावसायिक विषय प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण के साथ 2 वर्षीय आईटीआई उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो इसमें आईटीआई वाले भी उत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन उपयुक्त विशेषता होनी चाहिए, यानी उसमें ये डिसाइड रहता है कि आईटीआई किस विषय में होनी चाहिए, तभी उनको इंजीनियरिंग के विषय में एडमिशन मिलता है। तो खंड 1 में हाई स्कूल स्तर की गणित भौतिक एवं रसायन 40%, हाई स्कूल स्तर का गणित आएगा, इसमें ध्यान रखें आप, और भौतिक और रसायन और साइंस भी हाई स्कूल स्तर की होगी। खंड 2 में इंजीनियरिंग का 60% होगा, यानी कि खंड 2 जो होगा वो इंजीनियरिंग का 60% कोर्स आएगा, क्योंकि आपने आईटीआई किया है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, आईटी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी प्रत्येक से संबंधित 60 प्रश्नों के 7 अलग अलग उपखंडों में से आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी ट्रेड से संबंधित उपखंड तथा अन्य अभ्यर्थी किसी एक उपखंड को हल करेंगे। यानी इसमें टोटल 7 उपखंड होंगे। 7 उपखंड में से जो आईटीआई वाले हैं वो अपनी ट्रेड से संबंधित, उन्होंने मान लीजिए प्लम्बिंग में किया है, प्रिंटिंग में किया है, टेक्नोलॉजी में किया है, जिसमें भी उन्होंने आईटीआई किया है उससे संबंधित एक उपखंड को वो सिलेक्ट करेंगे, उसको वो चुनेंगे, उसके प्रश्न देंगे। और जो 12th पास स्टूडेंट है वो अपने से संबंधित जो प्रश्न है उनको चुनेंगे। उस तरीके से वह आप उसमें के ग्रुप के माध्यम से सीधे द्वितीय अंक में लेटर एंट्री के माध्यम से एंट्री पा सकते हैं। के ग्रुप के बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है एल ग्रुप है। एल ग्रुप में लास्ट ईयर तक जो व्यवस्था थी उसमें केवल इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन होते थे, लेकिन इस साल एल ग्रुप के लिए एक रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी। जैसे आप देखें एल ग्रुप में, जैसे कि पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो विशेष नोट में आप देखें एल ग्रुप के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता एवं 2 वर्ष का अनुभव पूर्ण करते हैं वही आवेदन करें, यानी इनमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो पिछले वर्ष तक ये था कि जो इंडस्ट्री से आप जो भी एक नॉमिनेशन का एक लेटर लेके आते थे, इंटरव्यू के आधार पर इसमें एडमिशन होता था, लेकिन इस वर्ष से पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी आपको एक परीक्षा देनी होगी। इसमें हम देखें तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष के साथ 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, यानी आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए या और उसके साथ 2 वर्ष का अनुभव। बीएससी में भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान के साथ 2 वर्ष का अनुभव, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएससी किया आपने, और बीएससी में आपके पास भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ में से कोई भी एक अगर सब्जेक्ट है तो, और 2 वर्ष का अनुभव है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके बाद इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में बीई, बीटेक अथवा समकक्ष के साथ 2 वर्ष का अनुभव, या आपके पास बीटेक की डिग्री है उसमें 2 वर्ष का अनुभव है, तो भी आप इससे कर सकते हैं। तो इसके लिए पर जो परीक्षा होगी, खंड 1 में हाई स्कूल स्तर की भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान 20-20% प्रश्न जो है भौतिक विज्ञान से, 20% रसायन विज्ञान से आएंगे। खंड 2 में आपका सामान्य इंजीनियरिंग, जिसमें 20% प्रश्न सामान्य इंजीनियरिंग से होंगे और 40% प्रश्न सुरक्षा और सेफ्टी से होंगे। तो ये आपकी परीक्षा का ब्रेकअप है कि आपको कौन कौन से विषय की में से कितने मार्क्स का जो है वो पेपर मिलेगा। अगर 100 मार्क्स का मान लीजिए पेपर होता है तो 20 नंबर का भौतिक विज्ञान, 20 नंबर का रसायन विज्ञान, 20 नंबर का सामान्य इंजीनियरिंग और 40 नंबर का सुरक्षा से। मैं 100 नंबर के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन जब परीक्षा आपकी 400 नंबर की होती है तो ये उसी हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। का है सारा, ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम जो है उसमें जैसे हमने कहा था कि सिविल, अगर कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम सिविल में अगर किसी को एडमिशन चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो इनके लिए सीओई कंस्ट्रक्शन वुड वर्किंग सेक्टर, ड्राफ्टमैन सिविल, पेंटर जनरल कक्षा 10 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्थ होंगे। ये सारे कोर्स में अगर आपने आईटीआई किया है तो ही आप एलिजिबल होंगे।
इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी, इनमें अगर आपने किया है तो इनमें वो सभी आईटीआई के छात्र एलिजिबल होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सीओई, इलेक्ट्रिकल सेक्टर, इनमें अगर उन्होंने आईटीआई किया है तो वो लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। यानी आप ही आईटीआई को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी ट्रेड में, पॉलिटेक्निक में जाना है। तो ये के1 ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि के ग्रुप आपका के1 से लेके के8 तक डिजाइन है। के1 से लेके के8 तक डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो जो आईटीआई के पास स्टूडेंट है वो उसी के अनुसार ही अपना एडमिशन लेंगे। तो ये के1, ये के2 हो गया। के2 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ये के2 में आता है। इसी तरह से हम देखेंगे के3, तो ये के3 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में अगर कोई भी आईटीआई वाला स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उसका आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रेडियो टीवी मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 9 तरह के कोर्स हैं। इनमें अगर आपने किसी भी कोर्स में आईटीआई कर रखा है तो आप इस वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, तो के3 ग्रुप के लिए। इसी तरह से हम के ग्रुप पे, आप के4 पे आते हैं। तो के4 ग्रुप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर आप आईटीआई वाले स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका जो आईटीआई वो है वो इन 16 तरह की ट्रेड्स में होना चाहिए। फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, मैकेनिक है, ड्राफ्टमैन है, टूल एंड डाई मेकर है, मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस है। इनमें से अगर आपने कोर्स कर रखा है तो ही आप के4 ग्रुप में अप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है आपका के5 ग्रुप में देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो आपने अगर इन कोर्सेज में आईटीआई कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, ये के6 और के7 ग्रुप हैं। तो इनके लिए कोई यहाँ पर अहर्ता आईटीआई की नहीं दे रखी है, तो आप 12th के आधार पर भी इसमें स्टूडेंट ले सकते हैं। और 12th के आधार पर तो बाकी जो है आईटीआई के लिए केवल एक के1 के2 है। बाकी 12th के लिए तो उनको सीधा के ग्रुप में अप्लाई करेंगे वो, और के ग्रुप में इंजीनियरिंग वाली ब्रांच में तो उनको वहां पर एडमिशन किसी भी ब्रांच में वो ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका टोटल जो है वो 8 ग्रुप में के ग्रुप डिजाइन है। तृतीय वर्ष में सीधे प्रवेश लेने के लिए लेट, इसमें साफ एक नोट और है इंपोर्टेंट चीज, लेटरल एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले आईटीआई उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के निर्धारित विषयों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी जो छात्र 12th करके या आईटीआई करके सीधे लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश पाते हैं उनको कुछ निर्धारित विषय जो उत्तीर्ण करने होते हैं, जिनको क्वालिफाइंग सब्जेक्ट बोलते हैं, वो विषय उन्हें उत्तीर्ण करने पड़ते हैं। मैं एक बार उनके नाम बता देता हूँ। अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको पास करना पड़ेगा, अप्लाइड केमिस्ट्री पास करना पड़ेगा, अप्लाइड फिजिक्स पास करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स। ये 4 विषय की परीक्षा आपको अपने 2 वर्ष का जो कोर्स है उससे अलग से क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तभी आप उसको आगे कंप्लीट कर पाएंगे। ये प्रवेश क्षमता है ग्रुप के लेटरल एंट्री की प्रवेश क्षमता। तो लेटरल एंट्री जो है वो जितनी भी सीट कॉलेज में होती है उसका 10% लेटरल एंट्री में हम एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अगर किसी कॉलेज में 7.5 इस समय 75 सीट हैं, 75 सीट है एक ब्रांच में, तो 75 का 10% 7.5 होता नहीं, 8 एडमिशन हम हर एक ब्रांच में ले सकते हैं। तो इसमें सीट्स भी बहुत कम होती है, मात्र 10% सीट होती है जिसमें के ग्रुप में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। ए ग्रुप के अंदर आपके पास बहुत सारी सीट होती है, लाखों की संख्या में है, तो उसमें प्रवेश के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी साल बचानी है और कम समय में करना है तो आप के ग्रुप में जा सकते हैं। आयु, इसके बाद अगर हम आयु की बात करें तो आप देखें कि आयु में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु की सीमा 1 जुलाई 2024 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु की गणना होगी और उसमें आपकी आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म 1 जुलाई 2010 से या उससे पहले का होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। इसके बाद परीक्षा देने के बाद अगर आप देखें स्वास्थ्य की बात है तो प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम वार उपयुक्तानुरूप स्वास्थ्य मानकों को पूर्ण करना होगा। यानी कि अगर आप परीक्षा को उत्तीर्ण भी कर लेते हैं और उसके बाद आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, यानी फिटनेस का एक वो देना पड़ेगा। जब आप उसमें पूर्ण कर लेंगे उसके जो भी उपयुक्तता है तभी आपका एडमिशन होगा, तो ये भी ध्यान रखें। तो आपकी जो आयु है वो 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। शिक्षण शुल्क है, बहुत ज्यादा नहीं है, 12,670 रुपये कुल जमा होता है पूरे साल का फीस का, जिसमें एग्जाम फीस, आपकी सभी तरह के शिक्षण शुल्क हैं, आप देख सकते हैं इसमें।
शिक्षण शुल्क 8,000 रुपये है, छात्र निधि शुल्क 3,870 रुपये है। ठीक है। और इसके बाद छात्रावास का शुल्क है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के शुल्क है। ये सब मिला के लगभग 12,670 रुपये का जो फीस है, तो बहुत ज्यादा राज्य की संस्थाओं में फीस नहीं है। उसके अलावा अनुदानित संस्थाओं में भी फीस बहुत ज्यादा नहीं है। वहां अगर 12,000 रुपये, तो यहाँ 19,000 है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। तो 19,000 रुपये अनुदानित संस्थाओं में अगर आप एडमिशन लेते हो तो 19,000 रुपये साल की फीस है। इसी तरह से अगर आप निजी संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो निजी संस्था में आपकी लगभग ये फीस जो है वो 30,000 के आसपास रहती है। अलग अलग पाठ्यक्रम में तो थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन लगभग आप ये मान लें। और फार्मेसी पाठ्यक्रम में लगभग 45,000 रुपये है। तो ये सरकार द्वारा निर्धारित फीस है जो विभिन्न संस्थाओं की दी हुई है। काउंसलिंग जो जब होगी, तो काउंसलिंग की हम एक अलग से वीडियो आपको बनाएंगे, काउंसलिंग में कैसे आपको भाग लेना है। तो काउंसलिंग, इसमें लिखा हुआ काउंसलिंग प्रारंभ होने तक सीटों की संख्या तथा आरक्षण शासनादेश के अधीन परिवर्तित है। यानी सीट्स जब तक हम काउंसलिंग नहीं कराते तब तक सीटों में परिवर्तन हो सकता है। अगर कोई रिजर्वेशन, कोई अगर उसमें कोई परिवर्तन है, तो वो भी परिवर्तन, आरक्षण में भी कोई परिवर्तन हो सकता है। इस समय आप देख सकते हैं, इस समय जो सीटें हैं वो आरक्षित स्थान इस तरह से रिजर्व है। 21% एससी छात्रों के लिए, 2% एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए। इस तरह से ये सीटें आरक्षित हैं। उतनी सीटों पर उन्हीं वर्ग के छात्रों का एडमिशन होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्र की अभ्यर्थी को सम्मुख विवरणानुसार क्षेत्रीय प्रकृति का आरक्षण, ये सब एडमिशन की प्रक्रिया है। अभी मैं समझता हूँ इस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। ये आगे भविष्य में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको ध्यान देना। तो हम एक वीडियो काउंसलिंग पर बनाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नियमित अपडेट्स और महत्वपूर्ण सामग्री के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और तुरंत नवीनतम वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन को दबाएं और हमारे बढ़ते हुए परिवार का हिस्सा बनें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।